हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ सेक स्क्वायर ए माइनस वन कॉसेक स्क्वायर ए माइनस वन इक्वल टू वन कैसे प्रूव होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं एल एच एस। उसके बाद सबसे पहले लिखते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस वन। उसके बाद यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस वन। तो यहाँ पे आपने फार्मूला पहले ही पढ़ा होगा, वन प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ऐसा करते हैं tan स्क्वायर ए को यहीं पे छोड़ देते हैं, tan स्क्वायर ए को यहीं पे छोड़ दिए। उसके बाद यहाँ पे सेक स्क्वायर ए माइनस वन। तो सेक स्क्वायर ए माइनस वन होता है यहाँ पे tan स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए। उसी तरह से आपने यहाँ पे फार्मूला पढ़ा होगा, तो ये पहला फार्मूला है। उसके बाद दूसरा फार्मूला कि वन प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। अगर हम यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए को यहीं पे छोड़ दिए, अगर हम यहाँ पे करते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस वन, तो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस वन इसकी जगह हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए, यहाँ पे इंटू कॉट स्क्वायर ए। उसके बाद यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे इक्वल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे दोनों में स्क्वायर है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे tan ए इंटू कॉट ए। अब स्क्वायर, तो यहाँ पे आपने एक फार्मूला, यहाँ पे थर्ड इम्पॉर्टेंट फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि tan ए इंटू कॉट ए इक्वल टू वन। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसकी जगह वन, वन का स्क्वायर होता है वन। तो यहाँ पे एल एच एस जो कि आया वन, और आर एच एस भी यहाँ पे वन ही है। तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस यहाँ पे हो गया। तो ये फर्स्ट वे है। और अगर दूसरा वे देखना है तो चलिए दूसरा वे देखते हैं। तो यहाँ पे फिर से हम लिखते हैं क्वेश्चन को सेक स्क्वायर ए माइनस वन। उसके बाद कॉसेक स्क्वायर ए माइनस वन। तो यहाँ पे हम सेकेंड वे कर देते हैं। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं साइन और कॉस में दोनों को कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर ए, यहाँ पे आपने पढ़ा होगा सेक ए इक्वल टू वन बाई कॉस ए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं वन बाई कॉस स्क्वायर ए, उसके बाद माइनस वन। उसके बाद उसी तरह से कॉसेक ए इक्वल टू होता है वन बाई साइन ए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं वन बाई साइन स्क्वायर ए माइनस वन। नीचे नीचे वन छुपा है। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए और वन का एलसीएम यहाँ पे होगा कॉस स्क्वायर ए। कॉस ए डिवाइड होगा तो वन, ऊपर में जाएगा वन इंटू वन, यहाँ पे वन, वन से डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर ए तो कॉस स्क्वायर ए आएगा, और ये कॉस स्क्वायर ए ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे होगा कॉस स्क्वायर ए। उसी तरह से साइन स्क्वायर ए और इसका एलसीएम होगा साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए डिवाइड होगा तो वन आएगा, वन इंटू वन, यहाँ पे वन, माइनस वन को डिवाइड करेंगे साइन स्क्वायर ए से तो साइन स्क्वायर ए आएगा, और साइन स्क्वायर ए वन से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए आएगा। तो यहाँ पे इक्वल दे देते हैं। और यहाँ पे आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर ए,
और कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए जो कि होता है साइन स्क्वायर ए के इक्वल होता है, डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए। उसके बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए के इक्वल होता है, डिवाइड बाई साइन स्क्वायर ए। ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, तो सारा कैंसिल हो गया, तो सिर्फ 1 बचा, तो यहाँ पे 1 निकला। तो यहाँ पे LHS जो कि निकला 1 और RHS भी है यहाँ पे 1, तो 1 इक्वल टू 1, ये प्रूव्ड हो गया। राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों इक्वल है, तो ये प्रूव हो गया। तो दोनों में से कोई भी तरीका आप ला सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो फार्मूला है किनारे में लिखना बहुत ज़रूरी है, तब जाके एग्जामिनर को पता चले कि आपने ये चीज़ यूज़ किया। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।